भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। कोई तो कहता है मैं एमएलए बन जाऊं, आशीर्वाद दियो। हम उसको भगत ही नहीं मान रहे, उसको कहते तू जा राजनीति कर ले, फिर देख लिए जब तेरे विराज माटी हो लिया तब आ जाएगी। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि हम तो उसको भगत ही नहीं मानते, और ये कहते हैं कि तू भक्ति बाद में करना, पहले तू एमएलए बन ले, पहले तू सरपंच बन ले, पहले तू राजनीति कर ले, और जब तेरे ढंग से दुर्गति हो जाए ना तब आ जाना भक्ति करने के लिए। ये हाल है संगत का वर्तमान में, सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत का, और ऐसे लोगों की गुरुदेव के सामने प्रार्थना लेकर जाने वाले गुरुदेव के परिवार का ये हाल है 30 साल के बाद भी। इसलिए परमात्मा ने सत्संगतियां शुरू करवाई है, अलग से अपने बच्चों, परमात्मा ने अलग से अपने बच्चों की छटनी शुरू की है। ये सारी ड्रामेबाजियां देखकर आश्रम में भी यही चलता था, इसी प्रकार की प्रार्थनाएं। तो गुरुदेव कह रहे हम तो उसको भगत ही नहीं मानते। अब सोचो भाई और बहनों, अब वर्तमान में गुरुदेव के परिवार के द्वारा जो संगत से गंदी राजनीति करवाई जा रही है, कभी कांग्रेस को वोट डलवाना गुरुजी का आदेश बताकर, कभी बीजेपी को वोट डालना गुरुजी का आदेश बताकर, नरेंद्र मोदी की रैलियों में भक्तों को बसों में बैठा कर ले जाना गुरुजी का आदेश बताकर। अब सोचिए, क्या ये आदेश वर्तमान में आपके गुरुदेव के हैं? क्या हिसार जेल से हमारे गुरुदेव ऐसे आदेश देंगे? गुरुदेव तो इस गंदी राजनीति से कितना दूर हैं, कितनी नफरत करते हैं परमात्मा। राजनीति तो काल का रूप है, काल का रूप है। तो सोचिए वर्तमान में ये सारे आदेश कौन दे रहा है? ये कमांडर बन के कौन बैठा है जो गुरुदेव के नाम की आड़ में संगत को ठग रहा है? इसको कहते हैं काल प्रेरणा। ये हैं वो काल के दूत, काल के एजेंट, जो हमें भगत दिखाई देते हैं, जो हमें कोऑर्डिनेटर दिखाई देते हैं, जो हमें गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार दिखाई देते हैं। अरे सतगुरु का विधान है, सतगुरु का सत्संग, सतगुरु के क्या विचार हैं। किसी भी महापुरुष को पहचानने के लिए उसके विचारों को सुनना जरूरी होता है। परमात्मा कहते हैं साधु शब्दा परखिए दुख पड़े घरनार, और सूर वीर जब जानिए जब रण बाजे तलवार। मालिक कहते हैं संत की, भगत की, साधु की, उसके वचनों से, उसके वाणियों से, उसके शब्दों से उसकी पहचान होती है। तो गुरुदेव राजनीति के विषय में क्या शब्द कह रहे हैं कि यह आशीर्वाद हमारे पास नहीं मिलेगा गंदी राजनीति का, यहां तो भक्ति करनी है तो आओ। तो सोचिए बरवाला कांड 2014 के बाद और 2024 तक जो ये गंदी राजनीति करने के पीड़े पर्चे, कोऑर्डिनेटरों की तरफ से आदेश, गुरुजी के बेटा बेटियों की तरफ से भक्तों को राजनेताओं के पीछे लगाना, सोचिए ये ज्ञान विरुद्ध आदेश संगत को कौन दे रहा है? अब समझ में आ जाना चाहिए भाई और बहनों, इस भक्ति मार्ग पर सत्संग चलेंगे, सत्संग, किसी कोऑर्डिनेटर के आदेश नहीं चलेंगे, किसी के बेटा बेटी के आदेश नहीं चलेंगे। ये भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग, और सत्संग इस भक्ति मार्ग का संविधान है। और ये सत्संग रूपी संविधान आज भी चलेगा और कल को गुरुदेव के जाने के बाद भी चलेगा। और जो भगत भाई बहन इन सत्संगों के आधार से चलेगा, भक्ति करेगा, वो अंत में जीत में रहेगा। बाकी 90% संगत धोखा खा चुकी है, धोखा। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव राजनीति के विषय में? अब सोच लो। ये है वो तत्व ज्ञान जो सार निकाल कर दे दे आपको। कोई तो कहता है मैं एमएलए बन जाऊं, आशीर्वाद दियो। हम उसको भगत ही नहीं मान रहे, उसको कहते तू जा राजनीति कर ले, फिर देख लिए जब तेरे विराज माटी हो लिया तब आ जाएगी। तो हमारा नियम हमारे भगवान का बताया है, जितने हमारा नियम हमारे भगवान का बताया हुआ नियम है। ये नियम है गुरुदेव का, परमात्मा का नियम है कि भक्ति में साथ में राजनीति नहीं चलती। अब सोचिए, क्या भगवान अपना खुद का नियम तोड़ेगा आज? क्या भगवान खुद का नियम तोड़ के और नरेंद्र मोदी की भोपाल की रैली में भक्तों को भेजेगा?
नरेंद्र मोदी की सोनीपत के गोहाना की रैली में क्या अपने भक्तों को बसों में भरकर जाने का आदेश देगा? अरे अगर भगवान ही अपना नियम तोड़ेगा तो भक्ति कौन करवाएगा? तो वर्तमान में क्या काल का षड्यंत्र चल रहा है और किस कदर भगत समाज ने ज्ञान को आधार बना के चलना चाहिए, ये शिक्षा देते हैं ये सत्संग। क्योंकि ये विशेष संदेश है, विशेष। हर आत्मा गुरुदेव के संकेतों को नहीं पकड़ पाएगी, नहीं समझ पाएगी। परमात्मा कहते हैं सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाए। जिन आत्माओं पर गुरुदेव अपनी दया करेंगे वही आत्माएं इन विशेष संदेशों को समझ सकती हैं, सबके बस की बात नहीं है। तो ये क्या बताया गुरुदेव ने? ये हमारे भगवान के नियम है। तो कैसे गुरुदेव अपने नियम तोड़ेंगे? कैसे अपने भक्तों से गंदी राजनीति करवाएंगे? कैसे दो कोडी के राजनेताओं के रैलियों में अपने भक्तों को धक्के खिलवाएंगे? ये हमारी कॉमन सेंस की परीक्षा चल रही है। ये 30 साल से दिए गए ज्ञान की परीक्षा चल रही है और इस परीक्षा में हमारा परम सौभाग्य केवल सत्सेवक भाई बहन ही पास हो पाए, बाकी सब ने अपने विकेट गंवा दिए देखा देखी में। ये तो आ जाएगी। तो हमारा नियम हमारे भगवान का बताया है, जितने भी नियम आपको दिए बच्चों, उस आपको खूब कथा सुना रखी है, सत्संग अनेकों सुना रखे हैं। इब्राहिम सुल्तान कौन था? ये सम्मन था जिसने अपना बेटा काट दिया था अपने गुरुदेव की इज्जत और आबरू के लिए। सम्मन ने क्यों काटा अपना बेटा? अपने गुरुजी की इज्जत और आबरू के लिए। और आज गुरुजी की इज्जत और आबरू को सरेआम बाजार में नीलाम किया जा रहा है। अरे नेकी और सम्मन ने यह सोचकर